मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबो ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इमदाद कुन अज़ रंज गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर बिला किसी ताख़ीर के खुलूस और मोहब्बत के साथ हुज़ूर अक़दस रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर खुलूस और मोहब्बत के साथ जी लगाकर पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सिर्फ 4 अशआर मेरे पसंदीदा कलाम के मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसके ताल्लुक से 2-4 बातें फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत से एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। मैं सिर्फ देख लूँ की बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूँ की बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। वहाँ की हाज़िरी के लिए मालो दौलत होना जरूरी नहीं, वहाँ की हाज़िरी के लिए ये मालदार होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? सुने मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी
हाजिरी के लिए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आप जो कह दे तो काम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने बहुत ही मशहूर और मारूफ और आप इसको बारहा सुनते हैं कुरान की ये आयत। और जो शादीशुदा हजरात हैं उन्होंने निकाह भी किया होगा तो खुतबा निकाह में दूसरे नंबर की आयत। मगर वहां पर भी हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारे जो कान होते हैं ना, तो कुरान की तरफ नहीं होती। जबकि जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसको बड़े तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। तो इसमें रब हमसे आपसे क्या फरमाता है इसको सुनने और बात करते। और मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने सुने। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से। सबसे पहली चीज इसमें यह है कि इसमें आम लोगों को खिताब नहीं फरमाया। इसमें सिर्फ और सिर्फ खास बंदों को खिताब किया गया। और खास बंदे कौन हैं? वो अहले ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़ तुक़ाती। डरना तो सब कहते हैं कि हम भी डरते हैं। डरना कैसा? हक़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम मरो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन के। यानी इसका मफहूम यह है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। और ऐसा डरो कि अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह तो यही चाहता है कि जब तुम्हें मौत आए तो हालत ईमान पर मौत आए। अल्लाह तो यही चाहता है कि जब तुम मरो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन के मरो। क्योंकि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चाहे वो कब्र की आसानी हो, चाहे वो हश्र की आसानी हो, चाहे वो पुलसिरात की आसानी हो, चाहे वो जन्नत में एंटर होना हो, ये किसी और के लिए नहीं है, ये साहिबे ईमान के लिए, साहिबे ईमान के लिए। देखिए अल्लाह हमसे कितना प्यार फरमाता है। यानी जिंदगी उसने दी और मौत भी उसी की तरफ से। जिंदगी भी उसी की है और मौत भी उसी की है। मगर इतना प्यार फरमाता है कि जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, सांस मैंने तुम्हें दी है, हाथ मैंने तुम्हें दिए हैं, आंखें तुम्हें मैंने दी है, कान मैंने तुम्हें दी है, जुबान मैंने तुम्हें दी है। ये पूरी बॉडी जिसका अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर हम नेमतों का शुमार करें तो अपनी बॉडी के अंदर इतनी बेशुमार नेमतें हम साथ लिए हैं। एक नेमत का भी हमसे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। मगर फिर भी वो रब तबारक व तआला हमें इरशाद फरमाता है कि जिंदगी मेरी है, मौत भी मेरी तरफ से है। मगर हम तो यही चाहते हैं, तुम्हारा रब यही चाहता है कि कल जब तुम मरो तो सच्चे पक्के मुसलमान बन के। अब हम सुनते हैं ना, उलमा से सुनते हैं, बड़ी फजीलत सुनते हैं, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं, बड़ा प्यार करते हैं।
हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार हमारे आका करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, हुजूर की शफाअत में कोई शक नहीं। मगर मेरे अजीजों, याद रखना, जन्नत में जाना इतना आसान भी नहीं, जन्नत में जाना इतना आसान भी नहीं है जितना हम और आप मान के चलते। सबसे पहले तो हमें और आपको मरना पड़ेगा, सबसे पहले हमें और आपको मरना पड़ेगा। और मरना भी कैसा? मरना ऐसा जैसा कि कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, यानी हमें जब मौत आए तो हम अपनी हालत सही रखें, और हालत जब सही होगी तो खुदा की कसम हमारा ईमान पर खात्मा हो गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब के इनामात तुम्हारे लिए हैं, रब का करम तुम्हारे लिए है, हुजूर की शफाअत तुम्हारे लिए है, हुजूर का करम तुम्हारे लिए है। अगर हालत ईमान पर खात्मा नहीं हुआ ना, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया न कब्र में सुकून है न हश्र में सुकून है। हदीस पाक में सरकार फरमाते कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और ये पूरा कलमा तब होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहे, ठीक है, तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो। देखें हदीसें बड़ी प्यारी हैं, लेकिन क्या है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का एक रुख न देखें, दोनों रुख देखें। अल्लाह रहीम भी है, करीम भी है, रहमान भी है, मगर याद रखें अल्लाह गफ्फार भी है। याद रखिए, अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है ना जन्नत है, लेकिन उसके मुकाबले में जहन्नम भी, उसको ना भूलें, उसको भी याद रखें। जन्नत में आप जाना चाहते हैं तो जहन्नम से अपने आप को बचाना भी। ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने कहा वो जन्नत में जाएगा, हुजूर का फरमान सच्चा है, हक है, मगर इतना साथ नहीं है मेरे अज़ीज़। मरते वक्त कलमा तैयबा जिसे नसीब हो गया ना, उसका बेड़ा पार। हमारे और आपके इज्जो अक़रबा और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि हाथों पर दम तोड़ा, लेकिन फिर भी हमें हुस्ने ज़न रखना चाहिए कि अगर किसी ने कोई नाज़ेबा कलमा पढ़ा और वो इंतकाल कर गया, हो सकता है मौत की शिद्दत, मौत की तकलीफ की, और ये जो शिद्दत होती है, तकलीफ होती है, ये भी सुनिए आप। देखिए तकदीर पर हमारा ईमान, एक हदीस पाक है, मैंने इसको पढ़ा, बुखारी शरीफ में है वो गालिबन, कि सब ये माँ के पेट में कंफर्म हो जाए, कितनी सांसें हैं आपकी, कितना रिस्क है आपका, ठीक है, कहाँ पर आप मरेंगे, हत्ता कि यहाँ तक कि जन्नती है या जहन्नमी, ये सब ये माँ के पेट में लिख दिया जाता है, और ये सही हदीस है। अब हुजूर फरमाते हैं कि एक बंदा है, बड़े अच्छे अमल करता है, नमाजी भी है, हाजी भी है, ठीक है, और वो जन्नत के इतने करीब पहुंच जाता है कि एक हाथ का फासला, मगर वो तकदीर का लिखा गालिब हो जाता है। चाहे उसे तकब्बुर आ जाए अपनी नमाजों पर, तकब्बुर नहीं करना है, ये मैं रब को पसंद नहीं। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे पहला गुनाह ये मैं, अनानियत थी, तकब्बुर। हुजूर फरमाते एक हाथ का फासला उस बंदे के दरमियान, जन्नत में जन्नत का उसके दरमियान, लेकिन होता क्या है, तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है, चाहे वो तकब्बुर करे, कुछ भी करे, उसके ऊपर शैतान हावी हो जाता है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो रास्त को छोड़कर, सिराते मुस्तकीम को छोड़कर वो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया भटक जाता है और शैतानी रास्ते पर चल पड़ता है, उसके सारे अमाल धरे के धरे रह जाते हैं, और उसका खात्मा फिर ईमान पर नहीं होता। इस बुनियाद पर जो है उसने अमल अच्छे किए, मगर तकदीर का लिखा उस पर गालिब आ गया, तो वो जहन्नम में चला गया, क्योंकि तकदीर में माँ के पेट में कन्फर्म हो गया था जहन्नम। और हुजूर फरमाते हैं कि बंदा है, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, लेकिन कन्फर्म है जन्नत में जाएगा, कन्फर्म है, उन गुनाहों की वजह से उसका और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला। हुजूर फरमाते हैं तकदीर का लिखा गालिब आ गया, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, सारे गुनाहों से पाक और साफ हो गया, क्योंकि सच्चे दिल से तौबा तौबतन नसूह,
यानी तौबा पे अटल रहा। बेनमाजी था, नमाजी बन गया। शराबी था, शराबी से तौबा कर ली। जुआरी था, जुए से तौबा कर ली। सारे गुनाहों से तौबा कर ली। बाशरा हो गया, हुजूर का सच्चा वफादार हो गया। तो हुजूर फरमाते अल्लाह पाक उसे कलमे तैयबा की तौफीक अता फरमाता है, खात्मा ईमान पर हो जाता है और जन्नत में चला जाता है। सुभान अल्लाह। इससे डरें आप, इतना आसान भी नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी हालात बदलो, हालात को चेंज करो। जो हमारा जब खात्मा होता है ना, तो खात्मा जब होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। वो रिवायतें सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन आज हम और आप इतनी गफलत में, आखिरत की फिक्र नहीं है, मौत की फिक्र नहीं है। कभी अम्मा को कांधे पर लेकर जाते हैं, कभी अब्बा को कांधे पर लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, कभी चाचा जाते हैं, कभी ताऊ जाते हैं, कभी मामू जाते हैं, कभी नाना जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, अजीज जाते हैं, ये दोस्त वो दोस्त, सबको हम कांधे पर लेकर जाते हैं। कभी आपने तसव्वुर किया है कि आज हम किसी अपने दोस्त को, अहबाब को, रिश्तेदार को, अजीज को अपने कांधे पर लेकर कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं? एक दिन हमारा नंबर भी आना है, एक दिन हमें भी कब्र में जाना है। तो क्या आपने तैयारी की? क्या आपने इसके लिए जो है तैयारी की? ये सोचना पड़ेगा। और अक्लमंदाना वो होता है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो अपनी कल की फिक्र करता है। और कल सबसे बेहतर कल ये है कि हम अपनी कब्र की फिक्र करें, अपनी मौत की फिक्र करें। इतना आसान नहीं है। अरे हजरत कलमा ही तो पढ़ना है, हजरत कलमा ही तो पढ़ना है, कलमा पढ़ लेंगे, होता नहीं क्या करेंगे हम पढ़ के? नमाज हम ना पढ़े, दीनी मसाइल हम ना समझे, उलमा की सोहबत में हम ना बैठे, मस्जिद में हम जाएं तो मस्जिद में वक्त हमें काटने को दौड़े। खुतबा लंबा हो गया, नमाज लंबी हो गई, दुआ लंबी हो गई, चौराहों पर बैठने के लिए हमारे पास वक्त है, चौराहों पर बैठने के लिए हमारे पास वक्त है, मगर मस्जिद में बैठकर दीनी मामूलात में इजाफा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सुने कितना मुश्किल होता है मरते वक्त। ये मत सोचना कि कलमा ही तो पढ़ना है। तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, मुझे की रिवायत याद आ रही है और बात खत्म करूंगा। आप मेरी आदत को जानते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। बस चाहता ये हूं कि आपको कुछ पैगाम आप तक पहुंचा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और शरह सुदूर के अंदर बहुत सारी रिवायात लाए। अगर आप चाहते हैं कि आप जब मौत का वक्त हो और आपकी जुबान पर कलमे तैयबा हो, तो इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करना होगा। ये मत समझो कि हम कलमा पढ़ना, बेशक बहुत सारी रिवायतें आप उठा के देखें, शरह सुदूर आप पढ़ें, उसमें एक रिवायत ये मिलती है कि एक बंदा मरने के करीब है, उसके रिश्तेदार आइस अखरबा उसे तलकीन करते कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुने वो पता है क्या कहता है? उसकी जुबान पर कलमा नहीं आ रहा, उसकी जुबान पर कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, कलमा नहीं आ रहा। बहुत सारी उसमें रिवायतें। आज हम बदअकीदों के पास बैठते हैं ना, देखते नहीं है कि यार ये वहाबी है, देवबंदी है, क्या है, कुछ नहीं है। ये मेरे अजीजों, ये मेरा या इनका किसी का बनाया हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें गुफ्तगू क्यों करते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया पढ़े लिखों ने। ये मेरे अजीजों पढ़े लिखों ने नहीं किया है। पढ़े लिखों का काम ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी। आप दीन समझने चले हो, दुनिया तुम्हारे समझ में नहीं आई, दीन समझने चले हो। इतना आसान नहीं। बहुत सारे बहुत आसान है, कुरान को समझना, हदीसों को समझना बहुत आसान है। मैं तो सिर्फ एक ही कहता हूं, आप दुनियावी सियासत को आप समझ लें। झंडे होते हैं, ठीक है, ये निशानात लगा दिए, कांग्रेसी है, ये भाजपाई है, ठीक है, ये सपाई है, ये बसपाई है। कुछ लोग भाजपा में चले गए, कोई कांग्रेस में चले गए। मैंने कहा भाई, एक बाप की औलाद हो, तुमने कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली और तुमने भाजपा क्यों ज्वाइन कर ली? तो जवाब देता एक भाई,
कि भाई वजह यह है कि ये जो सोच है ना, सोच इसके नजरियात कुछ और है, इसके नजरियात कुछ और है, कांग्रेस के नजरियात कुछ और है और इसकी भाजपा के नजरियात कुछ और है। हमें इसके नजरियात, इसकी फिक्र अच्छी लगी, इसके नजरियात अच्छे लगे तो हम भाजपाई हो गए। कांग्रेस के नजरियात, इसकी फिक्र अच्छी लगी तो हमने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बिला मिसाल और तमसील, चाहे कितने ही फिरके हो, सबके नजरियात अपने अपनी जगह पर अलग अलग हैं। और इस पर तुम आजाद हो, इसमें तुम आजाद हो, अभी आजाद हो जब तक सांसें हैं तुम्हारी। अगर नजरियात तुम्हारे हुजूर की वफादारों वाले हैं तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब के इनामो इकराम तुम्हारे लिए हैं। और अगर आपके नजरियात अगर हुजूर के वफादारों वाले नहीं हैं तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इनाम इकरामात आपको नहीं मिल सकते। बतेरा कलमा पढ़ाने की कोशिश की तो कहा मुझसे कलमा नहीं पढ़ाया जाए। मेरी जुबान पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं और कहते तू कलमा पढ़ेगा। तू तो उनकी सोबत में बैठता था जो हुजूर के यारों को गालियां देते थे, अबू बकर सिद्दीक को गालियां देते थे, उमर फारूक आजम को गालियां देते थे। उनकी सोहबत में तू बैठता था, उनकी नहुसत की वजह से सारी जिंदगी उनकी सोहबत में बैठा। हुजूर के यारों को गालियां देने वालों की सोहबत में तू बैठा। ये मेरे या इनके घर की बात नहीं है, आप उठाकर देखें। मैं तो कहता हूं कि पढ़े, खूब पढ़े। जब आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर हकीकत आया होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम बिल आखिर कलमा ना पढ़ सका और बिना कलमा पढ़े वो इस दुनिया से चला गया। और भी इसमें रिवायत है, एक शख्स को कलमे की तलकीन की तो कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर वो अपने घर वालों से कहता है एक पैग और बनाओ, एक पैग और बनाओ, एक पैग और बनाओ। इतना आसान नहीं है मरना कि कलमा मिल जाए फ्री फंड में। तैयारी आज बनाना पड़ेगी। तो दूसरे बोले मामला क्या है? कहा मामला कुछ नहीं है, ये जो था नशेड़ियों के साथ बैठता था। आज हमारे मुआशरे में भी करना धरना कुछ नहीं है और नशेड़ी बन गए, शराबी बन गए। नाम अब्दुल्ला है, नाम मोहम्मद अहमद है, नाम कितने अच्छे हैं। गुलाम गौस है, गुलाम ख्वाजा है, नबी का दीवाना है। और सबसे ज्यादा ये आगे होती आका तेरी शान के खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। भाई तू जान हाजिर मत कर, अपना ईमान बचा ले, अपने अमाल से ही कर। आज नशेड़ी बन जाते हैं नौजवान और सोचते फ्री में जो है जन्नत मिल जाए, फ्री में जन्नत मिल जाए। मेरे अजीजों, फ्री में जन्नत अगर मिलती ना तो आका हुसैन मैदान करबला न जाते, हुजूर पेटों पर पत्थर न बांधते, हुजूर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हिजरत न फरमाते। ये उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। चाहे अल्लाह वाला कोई भी हो, अगर उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो, बड़ी मशक्कत, बड़ी परेशानी से जिंदगी गुजारी। कहा मामला क्या? हम कह रहे कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा नहीं पढ़ता, उल्टा ये कहता एक पैग और बना दे, एक पैग और बना दे। तो घर वालों ने कहा मामला कुछ नहीं है, मामला ये है सारी जिंदगी नशेड़ियों की सोबत में बैठा रहा और वहां पर कहता था एक पैग और बना दो, मैं भी पी लूं। जी बेशक, ये आदत है जो मरते वक्त तुम्हारे सामने आएंगी। सुधार लो। हमारा काम या हजरत का काम, सारे उलमा का काम समझाने का। जैसी सोहबत में आप बैठोगे वो सोहबत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया में तो नजर आती है, मगर मरते वक्त भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो सोहबत असर कर जाती है। मरना सबको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, सोहबत बदमज़हबों की सोहबत से बचो। और जो शराबी हैं, जुआरी हैं, उनकी सोहबत से खुद बचो, अपने बच्चों को बचाओ। एक रिवायत और बात खत्म करता हूं। एक शख्स को तलकीन की कलमा पढ़, मर रहा है, जान निकल रही है। अब ये सुना, इन्हीं कलमों पे उसकी जो है मौत हो गई। देखो शराबियों की सोहबत में बैठता था, शराबी था और कितना अच्छा कलमा लेके गया। एक पैग और बना दो, एक पैग और, बताओ मगफिरत होगी, बख्शिश होगी ऐसे शख्स। हाल सुधारो। आप सुने की बात हो, एक शख्स को तलकीन की कलमा पढ़, जाकनी का वक्त है, जाकनी का वक्त है। पता वो क्या कहता है? 11 12 11 12। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत लंबी रिवायत है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कहा मामला क्या है? हम तो इसे कलमे की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर क्यों बता रहा? 11 12 का सटोरिया, सट्टा लगाता था।
ये बीमारी हमारे मुआशरे में भी है। ए नौजवानों पास आ जाओ, ये तुमने शुरू की, तुम्हारे घर में औरतों में दाखिल हो गई। बहन नंबर लगा रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम काम पे चले जाते हो, पूरी चैन बनी हुई है। बहन भैया लगा रहे हैं नंबर सट्टे का, तू भी लगा, आप काम पे जा रहे हो। ये नहुसत जो गुनाह की होती है ना, ये मत समझो कि हम तक ही सिमट कर रह जाती है, हमारे घरों में भी दाखिल हो जाती है, हमारी नस्लों के अंदर भी जो है वायरस पैदा कर जाती है। कितना अच्छा कलमा निकल रहा है उसके मुंह से, घर वाले कह रहे हैं कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर जुबान पर कलमा नहीं आ रहा, सट्टे के नंबर आ रहे हैं 11 12। पूछा मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, सटोरिया था, सटोरियों के पास बैठता था, नंबर लगाता था, बिल आखिर इसका खात्मा भी, इसकी रूह भी इन्हीं कलमों पे खत्म हो गई 11 बार। आखिरी बात एक शख्स को तलकीन की कि भाई कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताओ क्या कहता है? आय है क्या माल जा रहा है, आय है क्या माल जा रहा है। माफ करना अजीज, ये रिवायतें कोई किस्सा कहानी है, लफ्ज़ी नहीं है। आप उठा कर देखें, आप उससे कहा जा रहा है कलमा पढ़, अब कलमा नहीं पढ़, मगर कह रहा है क्या माल जा रहा है। वो देखो क्या माल जा रहा है, कहा मामला क्या है कि सट्टा गए थे तो बुजुर्ग बड़े थे, उम्र थे, मगर बाज नहीं आए, चौराहों पर बैठे पराई थी बेटी को ताकते रहते थे और आपस में मस्खरी करते रहते थे। है उसकी बीबी को देखो क्या माल जा रहा है, उसकी बेटी को देखो क्या माल जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबिल आखिर कलमे की तलकीन उनको इन सबको करते हैं, मगर किसी की जुबान से कलमा जो है जारी न रहा। बदमज़हबों की सोहबत में बैठता था, आका के गुस्ताखों, आका के यारों की गुस्ताखों की बारगाह में बैठता था, कलमा नसीब ना हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शराबियों की सोहबत में बैठता था, कलमा नसीब ना हुआ। सटोरियों की सोहबत में बैठता था, कलमा नसीब ना हुआ। बिलाखिर इसको भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कलमा नसीब ना हुआ, मर गए। अब कलमा नसीब कैसे होगा? कलमा नसीब ऐसे होगा मेरे अजीजों, आदत बनाओ। बस मेरे आखिरी जुमले, बात मेरी मुकम्मल हो गई। खुद भी आदत बनाएं, कसरत से जो है इस्तिग़फ़ार किया करें और विर्द किया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब सुबह उठा करें खुद भी कलमा पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ाया करें, और जब रात को सोया करें ना, जब रात को सोया करें तो इसका जो है खुद भी विर्द किया करें और अपने बच्चों को भी सोने से पहले जो है कलमा तैयबा का विर्द कराया करें। बस इतना ही कहूंगा कि मेरे अजीजों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर दो शेर मेरे जहन में आ रहे हैं, इसको सुन ले और मैं फिर रुखसत हो रहा हूँ। फिर मेरे बाद हजरत का ही नंबर आना है, मोहब्बत से एक मरतबा बोल दें सुभान अल्लाह। तबीयत मुज़तरब सांसों की बीमारी नहीं होती। मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, नौजवान होते हैं, सांस फूलती है, सांसों की बीमारी हो गई। भाई मैं तो इतना कहूँगा, सच्चे पक्के आशिक मुस्तफ़ा बन जाओ। किसी रंग की कोई तुम्हारे ऊपर बीमारी हो ही नहीं सकती। क्यों है ना, उल्टा सीधा ये नशा करते हैं ना तो ऐसे हो जाती है। पैगाम है मेरा, तबीयत मुज़तरब सांसों की बीमारी नहीं होती, तबीयत मुज़तरब सांसों की बीमारी नहीं होती, तबीयत मुज़तरब सांसों की बीमारी नहीं होती, की बीमारी नहीं होती। गुलामे मुस्तफ़ा को दिल की बीमारी नहीं होती, गुलामे मुस्तफ़ा को दिल की बीमारी नहीं होती, तबीयत मुज़तरब सांसों की बीमारी नहीं होती। और शेर आखिर जो पैगाम देना चाहता हूँ, दुनिया इकट्ठा करो, माल इकट्ठा करो, मगर इसका हक भी अदा करो। मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, सदका और खैरात ज़कात इसकी निकालते रहा करो। और इसको ये मत समझो कि सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ माल है, इसको ज़्यादा जमा खोरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये करो कि ज़रूरत है इसकी, बस इतना। शेर सुने, बाकी सब समझदार हैं, इस शेर में समझ जाएंगे आप। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफ़ा को दिल की बीमारी नहीं होती,
ज़रूरत से ज़्यादा माल दौलत रखे के क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा माल दौलत रखे के क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा माल दौलत रखे के क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा माल दौलत रखे के क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा माल दौलत रखे के क्या होगा। अरे कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, गुलामे मुस्तफ़ा को दिल की बीमारी नहीं होती। माशाअल्लाह सारी कुर्सियां फुल हो चुकी हैं, अब हजरत का ही खिताब होना है और फिर उसके बाद सलातो सलाम और फिर दुआए खैर होगी। जो भी मैंने कहा आपने सुना। सबसे पहले मैं तौबा करता हूँ जाने अनजाने में कोई अगर मुझसे गलत लफ्ज निकला हो, और तौबा करते रहा करें, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। बंदा है और खुदा है, कोई तीसरा थोड़ी ना है। हम तौबा किससे करते हैं? जो रब्बुल आलमीन। और सदके में किसके करना है? जो रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, तो सुन्नी सही अकीदा बनाया और हुजूर का उम्मती बनाया। तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा का विर्द करने पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम।